रसायन विज्ञान में हम लोग आज टॉपिक देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में समझेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में। देखिए पॉलीमर है क्या, ठीक। तो पॉलीमर हमारा जो है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके आगे एक नंबर दिए हैं N, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, या आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएं जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। पॉली मीन्स होता है कई बार, मेनी टाइम। अमर मीन्स होता है कंपाउंड, एक ही चीज कई बार रिपीट हो जाए, यानी पॉलीमर। जब लो मॉलिक्यूलर वेट के कई मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएं जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, ज्यादा हो, तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ये जो जाइंट मॉलिक्यूल है, ये जो विशालकाय मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा है, इसे ही कहा जाएगा क्या, पॉलीमर, ठीक। और पॉलीमर बनने की ये जो घटना है, फेनोमेना है, इसे कहेंगे हम क्या, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल को कहे, और यह जो घटना है वो क्या कहला रही है, फेनोमेना क्या कहला रही है, पॉलीमराइजेशन कहला रही है। अब एक और टर्म इसमें आ रहा है, मोनोमर। मोनो मीन्स एक, अर्थात इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके ज्वाइन होने से लार्ज मॉलिक्यूल बना है, यानी एथीन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। वह छोटी यूनिट जिसके बार बार ज्वाइन होने से एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, मोनोमर कहेंगे। एक और टर्म यहां दिख रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी ये जो मोनोमर का नंबर है, कितने राउंड वह जुड़ा है, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो क्या क्या टर्म हमने देखा, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल या जाइंट मॉलिक्यूल। पॉलीमराइजेशन, जुड़ने की यह जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पॉलीमराइजेशन। मोनोमर वह छोटी यूनिट जिसके रिपीट होने से पॉलीमर बन रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, मोनोमर। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इस मोनोमर की नंबर है, कितने राउंड वह जुड़ा हुआ है। तो इसी का जो नंबर है वो क्या कहला रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये कैसे कंबाइन हो रहा है, थोड़ा एक बार और देखते हैं। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसका जो पाई बॉन्ड है क्या है, यही पाई बॉन्ड वीक है। और मान लीजिए इसका 100 टाइम हमने ले लिया या 200 बार ले लिया, तो यह पाई बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड इधर खुला और एक बॉन्ड इधर खुला। इसी को हमने खोल करके क्या लिख दिया, n बार लिख दिए, यानी यही चीज n टाइम हो गई, ठीक है। तो यह पॉलीमर रहा। तो पॉलीमर किसे कहा गया, जब लो मॉलिक्यूलर मास के कई मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके हाई मॉलिक्यूलर मास का एक लार्ज मॉलिक्यूल या जाइंट मॉलिक्यूल या विशालकाय मॉलिक्यूल बनाएं, तो यह जो फेनोमेना है पॉलीमराइजेशन, यानी घटना, पॉलीमराइजेशन कहलाएगा या प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। और जो लार्ज मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है, वह पॉलीमर कहलाएगा। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके ज्वाइन होने से, जुड़ने से पॉलीमर बन रहा है, उसे कहेंगे मोनोमर। और मोनोमर का जो नंबर है वो कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे मेनली जो क्वेश्चन अराइज किया जाता है, पूछा जाता है, वह पूछा जाता है इसका मोनोमर यूनिट क्या है। जैसे अभी हमने ये देखा एथीन, और कई बार हो गया तो इसका नाम हो गया पॉली एथीन। तो ऐसे देखा पॉलीएथीन का मोनोमर है, यही मेनली पूछा गया है आज तक, और ये पूछा जाता है। तो एथीन का, पॉलीएथीन का मोनोमर क्या है, एथीन है। अब हम जरा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे इसका क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। हम सबसे पहले उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, जुड़ने के आधार पर, यानी जो मोनोमर यूनिट है जो जुड़ रही हैं एक दूसरे से, उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, बनने के आधार पर। तो दो तरीके का पॉलीमर रखा गया, एक हो गया एडिशन और दूसरा हो गया कंडेंसेशन।
एडिशन पॉलीमर, और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या है? तो एडिशन पॉलीमर का मतलब हुआ कि ये जो है नाम से ही पता चल रहा है ऐड होना। इसमें मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी, ठीक, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, केवल जुड़ते चले जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो इसे कहेंगे एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करेंगी और साथ ही साथ लार्ज मॉलिक्यूल तो बनेगा ही और छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। जैसे हम ले लें ए का मान लीजिए एक मोनोमर है, इसको हमने n टाइम ले लिया, n बराबर 1000 भी हो सकता है, 500 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है। अब यह कंडेंसेशन पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो ए जो है हमारा कंबाइन होना चालू हुआ और ये बन गया ए का होल n, ऐसे ही जुड़ गया तो हम इसे कहेंगे एडिशन पॉलीमर हो गया, या फिनोमेना घटना एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन कंडेंसेशन में इसके साथ भी कुछ और रिलीज होगा, जैसे छोटी चीज़ें H2O हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया इत्यादि। यानी मोनोमर यूनिट कंबाइन करेंगी, कंबाइन करने के बाद एक पॉलीमर बनेगा और साथ ही साथ छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले कुछ मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे, निकलेंगे, ठीक है। तो यह रहा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हमने देखा क्या, एक बार देख लेते हैं। हमने देखा पॉलीमर, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसे पॉलीमर कहेंगे। इसका सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाएगा, मोनोमर। मोनोमर की संख्या क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये पॉलीमर बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन, ठीक। फिर हमने देखा एक क्लासिफिकेशन इसका ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिंथेसिस, बनने के आधार पर। तो हमने बताया एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में केवल वह ज्वाइन करते जाएंगे, कुछ निकलेगा नहीं। उदाहरण के तौर पर यह दिख रहा है एथीन का क्या हो गया, पॉली एथीन, ठीक। उसके बाद जो है कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, मोनोमर जुड़ेंगे और साथ ही साथ पॉलीमर भी बनेगा और क्या होगा, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। तो ये क्या रहा, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक। अगली चीज देखें, कुछ एग्जांपल्स देख लें एडिशन पॉलीमर के। जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब ये बना दिया एथीन से पॉलीएथीन। यही अगर मैं C डबल बॉन्ड C ले लूं और यहाँ कार्बन लगा दूं तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अब प्रोपीन का जब पॉलीमर बनेगा तो पॉलीप्रोपीन बनेगा। यही हम ले लें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हमने कार्बन लगाया है, यहाँ क्लोरीन लगा दें और यही n टाइम जुड़ जाए तो बन जाएगा, इसका नाम है वेनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, वेनिल क्लोराइड। तो यह कई बार हो जाएगा तो पॉलीवेनिल क्लोराइड हो जाएगा। फिर यही हम C डबल बॉन्ड C ले लें और यहाँ बेंजीन को जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा स्टाइरीन। इसका नाम हो जाएगा स्टाइरीन, अब पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। फिर यही हम देखिए C डबल बॉन्ड C ले लें और यहाँ लगा दें CN, इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। फिर देखते हैं, हमने ले लिया एथीन, एथीन से क्या बन गया, पॉलीएथीन। इसी को n टाइम ले लें, यह रहा प्रोपीन, तो यह पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और ये C है। हम हाइड्रोजन नहीं भरे हैं इसमें, आप मान कर चलें कि हाइड्रोजन हर जगह भर दिया गया। जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन भर दी जाती है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 3 और हाइड्रोजन डाल देंगे तो 3 और 1 4। इसने 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और हाइड्रोजन डाल देंगे तो 2 और 2 4। इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, 1 हाइड्रोजन डाल देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4। अब यहाँ इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये CH3 वैसे का वैसा ही रह गया, ये CH2 वैसे का वैसा ही रह गया, ये CH वैसे ही रह गया और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर खींच करके इसको कर दे n टाइम। प्रोपीन से हो गया पॉलीप्रोपीन, कॉमन नेम है प्रोपिलीन। प्रोपिलीन से हो गया पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। अब इसको देखें, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ क्लोरीन लगा दिए, इसका नाम क्या, वेनिल, VENYL, वेनिल क्लोराइड, CHLORIDE, वेनिल क्लोराइड है। इसको n टाइम ले लें, हाइड्रोजन भर दें, 2
और यहाँ एक, एन टाइम ले लें इसको तो क्या हो जाएगा, CH है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ क्या लगा है, Cl। अब यह दोनों बांड खोल दिए। इस बांड के खोलने का मतलब है कि ऐसी ही यूनिट बार बार आएंगी। एन टाइम हो गया, इसका नाम हो गया, एन को क्या पढ़ेंगे, पॉली वैनिल क्लोराइड, PVC बन गया। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि PVC पॉली वेनिल क्लोराइड का मोनोमर है, तो बस पॉली हटा देंगे, आ जाएगा वेनिल क्लोराइड। पॉली एथीन का मोनोमर है एथीन, पॉलीप्रोपीन का मोनोमर है प्रोपीन। मोनोमर यूनिट ही पूछा जाता है। अब देखिए ये वही है C+C और यहाँ हमने क्या लगा दिया, बेंजीन। बेंजीन लगा दिए, इसको यहाँ कर दें CH2 और यहाँ कर दें CH। इसका नाम है स्टाइरीन, STYRENE, स्टाइरीन है। एन टाइम ले लें, क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। होगा क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ लग गया बेंजीन। और इसको जो हमने एक बॉन्ड इधर ओपन किया, एक बॉन्ड इधर ओपन कर दिया और यहाँ एन टाइम कर दिए, तो ये हो गया स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन। देखो यही डबल बॉन्ड था, इसमें कार्बन लगा दिए, प्रोपीन हो गया, क्लोरीन लगा दिया, वेनिल क्लोराइड हो गया, बेंजीन लगा दिए, स्टाइरीन नाम हो गया। अब इसमें हम CN लगा दिए, तो इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल, ACRYLO, एक्रिलो NITRILE, एक्रिलोनाइट्राइल हुआ। इसको कितनी बार ले लिया जाए, एन टाइम ले लिया जाए। इसको एन टाइम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN और इसको हम कर दिए क्या, एन टाइम। पॉली इसको पढ़ रहे हैं, एन टाइम हो गया। एक्रिलो और एन से हो गया नाइट्राइल। कह देगा पान का स्टार्टिंग मटेरियल है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का स्टार्टिंग मटेरियल है एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइनाइड लगा दिए, CN लगा दिए एक्रिलोनाइट्राइल, क्लोरीन कर दिए वेनिल क्लोराइड, बेंजीन कर दिए स्टाइरीन, ठीक, और कार्बन कर दिए तो प्रोपीन। यानी ये सभी किसके एग्जाम्पल हमने दिए अभी, ये हमने एग्जाम्पल दिया है आपका एडिशन पॉलीमर का। और सब में हमने एक चीज़ खास रखा, देखें तो डबल बॉन्ड ही लिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें एक कार्बन बढ़ाए प्रोपीन हुआ, कार्बन की जगह क्लोरीन लगा दिए, वेनिल क्लोराइड वाला हो गया, बेंजीन लगा दिए स्टाइरीन हो गया, CN लगा दिए एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। इसका एक और नाम है ऑरलॉन, ठीक है, पान पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या ऑरलाइन। सबसे अधिक बार जो यहाँ से पूछा गया है वो रहा है टेफ्लॉन। देखिए हमने ले लिया C+C, ठीक है, C+C ले लिए और यहाँ क्या किए, इसमें हम फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ भी फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ भी फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ भी फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरो, 4 बार फ्लोरीन लगा दिए, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन हो गया ये। इसी को एन टाइम कर दिया जाए तो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन का पॉली, ना, तो कैसे होगा, C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ भी फ्लोरीन लग गया, 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 सिंगल और सिंगल, ठीक है, और एन टाइम कर दिए। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका नाम हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। इसी को कहते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। क्वेश्चन आता है टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है, ठीक है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या रहा, टेट्राफ्लोरोएथीन का, तो इसके नाम में तो दिख नहीं रहा है टेफ्लॉन में, बाकी सबके नाम में क्या था, पॉली हटा दो मोनोमर दिख जा रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम में नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम पकड़ेंगे कैसे, ऐसे पकड़ लो, T से हो गया टेट्रा, अब फ से याद आ जाएगा फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेट्राफ्लोरोएथीन टेफ्लॉन का क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, मोनोमर यूनिट है, ठीक है। टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। अभी हम इस पहला लेक्चर है ये पॉलीमर का,
इसमें हम केवल यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलीमर है क्या। ठीक है, अब जैसे रिटेन वाला पेपर है उसमें कैसे आएगा, उसमें आपसे दे देगा पीवीसी पर शॉर्ट नोट लिखिए, ऐसे आ जाएगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा। टेफ्लॉन TEFLON टेफ्लॉन पे शॉर्ट नोट लिखिए, पीवीसी पे शॉर्ट नोट, टेफ्लॉन पे शॉर्ट नोट। तो कैसे लिखेंगे, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो हम पहले इसका प्रिपरेशन दिखाएंगे। तो वेनिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड C, वेनिल हो गया, Cl लगा दिया क्लोराइड। अब इसी को n टाइम ले लेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर टेफ्लॉन उस पर काम करेंगे, इसका यूजेस लिखेंगे। तो हम लोग अभी इस लेक्चर में सीखें कि पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस हमने क्या देखा, दो तरीके का एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज भी होंगे, CO2 NH2 NH3 ऐसे करते हुए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।